प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को एसएससी, रेलवे, सीटेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बीएड या फिर दोस्तों आपका जो है बैंक हो और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब के या एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन तो वो बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 65 है, इससे पहले पार्ट 64 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी या फिर चैनल पेज पे जाएंगे वहाँ पर मिल जाएगी, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ट्रिकली सॉल्व, बेसिक कंसेप्ट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का कह रहा है कि यदि फ्लेयर बराबर 93 हो तो ब्रीफ बराबर क्या होगा। यानी जिस सांकेतिक भाषा में हमने फ्लेयर बराबर 93 लिखा, वैसे ही उसी सांकेतिक भाषा में ब्रीफ बराबर हम क्या लिखेंगे। इसका सबसे बेस्ट जो तरीका होता है सॉल्व करने का दोस्तों, वो होता है नंबरिंग। नंबर का खेल है। बस अगर आपको मालूम है, नंबर का खेल याद है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि 1 से लेकर के 26 तक होते हैं A to Z। ठीक, ए पहली पोजीशन पे, बी दूसरी पोजीशन पे, सी तीसरी पोजीशन पे। एक तो होता है सीरियल क्रम में, एक उल्टे क्रम में भी होता है। तो दोनों चीज़ों को याद करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर हम सीधे क्रम में रखते हैं तो जैसे एफ होता है दोस्तों, आप जानते हैं 6ठी पोजीशन पे, ठीक, एल 12वीं पोजीशन पे, ए पहले पे, आर 18 पे और ई 5वें पे। अगर हम इसको ऐड कर दें, क्या करें, ऐड कर दें तो आना कितना चाहिए, 93 आना चाहिए। तो चलिए ऐड कर दीजिए। 5 8 5 13 14 14 2 16 16, अच्छा 22 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हो गया 3 3 1 4, 42 हो रहा है। 42 हो रहा है, आना चाहिए 93। जब सीधी उंगली से घी न लगे निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेते हैं, आपको पता है ये कहावत। तो वही काम यहाँ पर भी करना है, हमें इनका अपोजिट चूज कर लेना है। क्या अपोजिट? जैसे मान लीजिए कि एफ का होता है अपोजिट यू, यू होता है 21वें नंबर पर। एल का अपोजिट होता है ओ होता है 15वें नंबर पर। ए का अपोजिट होता है जेड, जेड होता है 26वें नंबर पर। आर का अपोजिट होता है आई होता है 9वें नंबर पर। ई का अपोजिट होता है दोस्तों वी होता है 22वें नंबर पर। अब क्या करेंगे, इनको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद देखेंगे क्या 93 आ रहा है। 9 2 11, 11 और 6 दोस्तों 17, 5 22, 1 23 हो जाएगा। 23 को 3, 2 बचा, 2 2 4 1 5 2 7, 7 2 9, 93 आ गया। यानी कि यही लॉजिक काम करेगी। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ब्रीफ है BREIF, क्लियर। अब यहाँ ब्रीफ में बी है, बी का अपोजिट होता है वाई। यहाँ पर दोस्तों इसको मैं घेर देता हूँ ऐसे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। बी का अपोजिट वाई और इसी तरीके से आर का अपोजिट आई और दोस्तों ई का अपोजिट आप जानते हैं वी होता है। आई का अपोजिट आर, एफ का अपोजिट यू होता है। अब इनका भी नंबर जोड़ लेंगे। वाई की जगह हम लिखेंगे 25 प्लस बनाएंगे, आई की जगह 9 प्लस बनाएंगे, वी की जगह 22 प्लस बनाएंगे, आर की जगह 18 प्लस बनाएंगे, यू की जगह 21। अब इनको ऐड कर लेंगे तो 1 8 1 9, 9 2 11, 11 9 दोस्तों हो जाएगा आपका 11 9 20, 20 5 25 को 5 बचा 2 2 2 4 1 5 2 7 7 2 9, 95। देखिए कहीं ऑप्शन में दिख रहा है ए इज द राइट आंसर। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सही क्रम में व्यवस्थित करें। ये जो दिए हुए हैं वर्ड, जो दिए हुए हैं शब्द, जो ये समूह दिया हुआ है, ये सही क्रम में नहीं दिया हुआ है। इनको हमें सही क्रम में बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि जो ये दिया हुआ है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें दी हुई हैं, ये किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे यात्रा है, गंतव्य है, भुगतान है, आरक्षण है और सीट की उपलब्धता है। अगर इससे ये पता चल रहा है कि आपको कहीं जाना है यात्रा करके, उसके बारे में दिया हुआ है, तो सबसे पहले डेस्टिनेशन यानी गंतव्य के बारे में ही पता होना चाहिए, तभी तो यात्रा करेंगे। तो पहले नंबर पर हमारा बी हो जाएगा। और जब इसको बारे में अपने दिमाग में अपने गंतव्य के बारे में बैठा लिया तो उसके बाद स्टेशन पर आप सबसे पहले क्या इंक्वायरी करेंगे या मोबाइल में, तो वो है सीट की उपलब्धता। क्योंकि बर्थ अवेलेबल नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत होगी, या तो वेटिंग में चले जाएंगे या जनरल में, तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, सीट की उपलब्धता को पहले चेक करते हैं, यानी ई। सीट की उपलब्धता चेक करने के बाद वो क्या करते हैं दोस्तों, भुगतान करते हैं, यानी पैसा देते हैं अगर सीट अवेलेबल है। पैसा देने के बाद आरक्षण कर लेते हैं सीट को, यानी डी, ठीक। और उसके बाद लास्ट में यात्रा शुरू करते हैं। यानी इतने प्रोसेस के बाद हमारी यात्रा शुरू होती है। यानी कि BECDA ऑप्शन देखिए, डी इज द राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग थलग है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे पहले ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि यदि P3Q का अर्थ P3 यानी बीच में 3 डाल दिया है तो उसका अर्थ कह रहा है कि Q P की पुत्री है। P3Q का अर्थ कह रहा है कि Q P की पुत्री है। आगे कह रहा है P5Q का अर्थ है Q P का पुत्र है। P7Q का अर्थ कह रहा है कि P Q की बहन है। P9Q का अर्थ कह रहा है कि P Q का भाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण A को D का भतीजा या भांजा दर्शाता है? A को D का भतीजा या भांजा दर्शाता है। तो बारी बारी एक एक को चेक करेंगे। जैसे A को लेते हैं, ऑप्शन A को, तो जैसे B9D दिया हुआ है तो B9D को हम फोकस करेंगे और B9D यानी 9 वाले को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर 9 वाला थोड़ा कलर मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए 9 वाला है तो क्या कह रहा है, P9Q का अर्थ PQ का भाई है। तो यहाँ पर B9D का अर्थ हो जाएगा B क्या है, D का भाई है। सेम वही काम करना है, जो चीज़ कहा है वही चीज़ यहाँ पे कर देना है, ठीक। B D का भाई है, B9D का मतलब। उसके बाद इस वाले को लेंगे यानी D5C को, तो D5C 5 वाला देखेंगे। P5Q यहाँ पर क्या कह रहा है कि P5Q का अर्थ है Q P का पुत्र है, बस ऐसे ही लिखना है। तो P Q का पुत्र है तो ये उल्टा दिया हुआ, देखिए यहाँ पर देखिए P5Q का अर्थ कर रहा है Q P का पुत्र है, यानी पिछले वाले को अगले का पुत्र बता रहा है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। D5C का अर्थ हो जाएगा कि C जो है D का पुत्र है। C जो है, एरो हम क्या करेंगे D की तरफ बना दिखा देंगे, यानी C D का पुत्र है। अगर मान लीजिए कि पहले में था B D का भाई है तो एरो D की तरफ था, लेकिन यहाँ पर जो है बाद वाला कह रहा है कि पहले वाले का पुत्र है, तो C को हम C की एरो दिखाएंगे D की तरफ, यानी C क्या है, D का पुत्र है। इन सारी चीज़ों को हमें दिमाग में डालना है। अब नेक्स्ट आखिरी वाला जो है C5A है, C5A इसको लेंगे तो C5A क्या कह रहा है, P5Q वही वाला है, यानी कि AC का क्या है, पुत्र है। A क्या है, C का पुत्र है। एरो इधर बनाएंगे। अब यहाँ से हम नोट करेंगे कि क्या A D में क्या संबंध है। A को D का भतीजा या भांजा दर्शाता है। A D का भतीजा, यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि A D का भतीजा है। जैसे मान लीजिए A C का पुत्र है और C जो है D का पुत्र है, यानी कि A का पिता C है, C का पिता D है, यहाँ से निकालना है। यानी कि A जो है D का क्या लगेगा, पौत्र लगेगा, यानी D A का दादा लगेगा। तो इस कंडीशन में भतीजा तो हुआ नहीं A D का, यहाँ पर तो पौत्र हो गया यानी पोता हो गया। तो ये हमारा गलत हो गया। चलिए ये देखते हैं B7D। P7Q का अर्थ देखिए कह रहा है कि PQ की बहन है, तो यहाँ से हमने पता लगाया कि B7D का अर्थ B जो है D की बहन है। चलिए ठीक है। इसी तरीके से D7C है तो क्या होगा, D C की बहन है, ठीक, यहाँ पर हमने लिख लिया। फिर C3A का अर्थ क्या देखेंगे, C3A का अर्थ देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, P3Q का अर्थ Q P की पुत्री है, यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि A जो है C की पुत्री है, A C की पुत्री है। चलिए यहाँ पर मान लीजिए D C की बहन है तो D A का क्या लगेगा या A D की क्या लगेगी। अगर A को देखना है D का क्या लगेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए कि आपकी माँ की बहन आपकी मान लीजिए मौसी लगती है, तो आप अपनी मौसी के या तो पुत्र लगेंगे या भतीजा टाइप लगेंगे। चूँकि पुत्री है तो ये पुत्र नहीं बल्कि पुत्री लगेगी, या भतीजी टाइप लगेगी, भतीजा तो लगेगा नहीं। यहाँ पर भी हमारा ये सही साबित नहीं हुआ। चलिए इस C वाले को देखते हैं। तो इसमें B7D पहले दिया हुआ, पहला सेंटेंस है, देखिए इसमें थोड़ा सा कलर चेंज करो, लिपापोती दिख रहा है। B7D का मतलब देखिए P7Q का अर्थ है PQ की बहन है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, BD की बहन है। चलिए ठीक हो गया BD। अब फिर D9C दिया हुआ है तो D9C यहाँ पर देखिए P9Q का अर्थ PQ का भाई है, PQ का भाई यानी D क्या है, इसका भाई है, C का भाई है। अब फिर यहाँ पर लास्ट में दिया है C5A देखेंगे P5Q का मतलब QP का पुत्र है, यानी कि यहाँ पर हमारा पता चल गया AC का पुत्र है, यानी यहाँ पर उल्टा काम करता है। 5 वाले में पीछे वाला जो है दोस्तों वो क्या करता है, अगले वाले का बताता है पुत्र, यानी कि AC का पुत्र। अब यहाँ से देखेंगे कि DA में क्या संबंध है। जैसे DC का भाई है तो A का D क्या लगेगा, चचा लगेगा, यानी D का A क्या लगेगा, भतीजा लगेगा, यानी कि ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। वही कह रहा था कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि दर्शाए कि A को D का भतीजा या भांजा दर्शाता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि D का A क्या है, भतीजा है। ऑप्शन C इज़ द राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था बस समझाने में। अगर आपको तरीका मालूम रहेगा आप बहुत फास्ट और इजीली कर लेंगे। कह रहा है कि विषम युग में छाटिए। क्या कह रहा है, विषम युग में छाटिए। देखिए यहाँ पर पहला क्या कह रहा है कि आकाश तारे, यानी आकाश में तारे होते हैं।
दूसरा कह रहा है चांद ग्रह, चांद में ग्रह होता है, मुझको तो यही विषम लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। स्टेडियम खिलाड़ी, यानी स्टेडियम में खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल सही। विश्वविद्यालय छात्र, विश्वविद्यालय में छात्र होते हैं, यानी सिर्फ बी ऐसा लग रहा है कि जो कि एकदम सिट नहीं हो पा रहा है, अलग लग रहा है, गलत लग रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट, यही एक विषम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है जिस तरीके से मेन्यू का संबंध भोजन से वैसे कैटलॉग का संबंध किससे होगा। देखिए आप होटल में जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, मेन्यू मिलता है, यानी भोजन की लिस्ट जिसमें रहती है, यानी भोजन की लिस्ट को मेन्यू कहते हैं। ऐसी किस चीज़ की लिस्ट को कैटलॉग कहा जाता है, बताइए मुझको, किस चीज़ की लिस्ट को कैटलॉग। आप छात्र हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ की लिस्ट को कैटलॉग कहा जाता है। अगर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो आपको बता दूँ कि पुस्तकों के। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि जिस तरीके से 27 का संबंध 9 से है, या उसी तरीके से इन दोनों का संबंध एक दूसरे से होना चाहिए, वैसा हमें जोड़ा यहाँ पे ला करके रख देना है। तो लॉजिक क्या है, 27 और 9, 27 और 9 में लॉजिक क्या है दोस्तों। जैसे 27 और 9 बना हुआ है तो इसमें लॉजिक आपको क्या दिख रही है, कैसे 9 और 27 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम देखें 27 में अगर 9 का गुणा करें तो 9 का भाग दें तो 3 आना चाहिए। चलिए ऐसा अगर जोड़ा देखें तो यहाँ पर 8 से अगर 64 में भाग दे तो 8 64, 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें भाग दे रहे हैं 5 आ रहा है, 50 25, इसमें भाग नहीं, ये लॉजिक तो काम नहीं करेगी। तो फिर करेगी क्या, एक और लॉजिक है बहुत ईजी, मुझको वो भी लग रही है। जैसे मान ले 9 है, मैं कहूँ कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। ऐसे ही हमें स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में कोई ऐसा जोड़ा ढूंढना है कि जो एक का स्क्वायर हो और एक का क्यूब हो। जैसे 729 और 81 को मैं देख रहा हूँ कि मुझको दिख रहा है, क्योंकि 8 जो है, 8 किसी का स्क्वायर है नहीं है, क्यूब है 2 का, लेकिन हमें पहला स्क्वायर निकालना है। 8 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। अब यहाँ पर 5 किसी का स्क्वायर है नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। 15 भी नहीं है, तो सिर्फ यही वाला मुझको दिख रहा था, इसीलिए मैंने लिख दिया, क्योंकि 81 मुझको 9 का स्क्वायर लग रहा है और 729 9 का क्यूब लग रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जिस तरीके से ADHMM का संबंध ZWSN से है, वैसे GIKMM का संबंध यहाँ से किससे होगा। इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व करूँगा। एक तरीका तो ये है, जैसे मान लीजिए कि ADHM जो आपको बेस्ट लगेगा वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि ADHM मैंने लिख लिया, ठीक है। इसमें देखेंगे किस हिसाब से नंबरिंग मान लीजिए कर लीजिए, 1 है, D 4 है, H 8 है और M 13 है, ठीक। इसमें कैसे बढ़ा है, जैसे यहाँ पर 3 बढ़ा, 3 इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पर 4 इंक्रीज़ हुआ, और यहाँ पर दोस्तों H और ये 8 5 13 5 इंक्रीज़ हुआ। वैसे ही यहाँ पर देखिए ZWSN है, ठीक है। Z 26 है, W आपका दोस्तों क्या है 24 है, S आपका दोस्तों 19 है, N आपका 14 है। यहाँ पर देखिए 26 से 24 -2 हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ पर 23 होता है W का, -3 हो रहा है, ठीक। और 23 से 19 दोस्तों हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर 19 4 -4 हुआ, और यहाँ पर देखेंगे 19 से 14 का मतलब -5, +4 +3 +4 +5 -3 -4 -5 हो रहा है। तो ऐसे ही GIKM में देख लीजिए, GIKM में तो G आपका 7 होता है, I 9 होता है, K 11 होता है, M 13 होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या हुआ, 7 2 9 +2 हुआ, फिर 11 9 2 11 +2 हो रहा है, फिर जो है +2 हो रहा है। यानी कि नेक्स्ट स्टेप माइनस के रूप में होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए +3 +4 +5 हो रहा था। यहाँ पर देखिए दोस्तों -3 -4 -5 हो रहा है, तो यहाँ पर +2 +2 +2 हो रहा था, इसमें -2 -2 वाला होना चाहिए। क्लियर है। तो उस टाइप का हमें जोड़ा ढूंढना है। जैसे N 14 होता है, वो होता है 15, तो यहाँ पर +1 हो रहा है, गलत हो गया। यहाँ पर T होता है 20, और पहले देखिए दूसरा मैं देख रहा हूँ, अब दूसरा T 20 और Q आपका होता है 15, ये भी नहीं होगा। T आपका दोस्तों कितना 20 है, R 18, यहाँ पर देखिए T 20 है, R 18, यहाँ पे -2 हुआ। जैसे TRPN मैं अगर तीसरा देखूँ, TRPN तो T होता है 20, R होता है 18, P होता है 16, N होता है 14। इसमें देखिए -2 हो रहा है, 20 से 18 हुआ, 18 16, ये आपका ऑप्शन सी इज द राइट। अब दूसरा तरीका क्या है, ये थोड़ा सा झमेला वाला लगा, अब मैं एकदम ईजी तरीका बता रहा हूँ। देखिए इसमें किया क्या है दोस्तों, कि एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका आपको अगर सीधे सीधे ना दिखे, जैसे सीधे सीधे आपको ठीक ना सटीक लगे, तो उल्टा सोचिए, उल्टे क्रम वाला। जैसे ए की जगह Z है, ए का अपोजिट Z था, D की जगह W है, यानी D का अपोजिट W था, H की जगह S है, H का अपोजिट S था, M की जगह N है, M का अपोजिट N था। ऐसे ही G का अपोजिट दोस्तों आप जानते हैं T होता है, I का अपोजिट आप जानते हैं R होता है, K का अपोजिट आप जानते हैं P होता है, और M का अपोजिट आप जानते हैं N होता है। अब बताइए किस में टाइम कम लगी, इसी में टाइम कम लगी कि नहीं लगी। तो
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी TRPN आ गया, तो ये मुझको बेस्ट ट्रिक लग रही है, क्योंकि इसमें हमारी टाइम बहुत कम खर्च हुई है। तो हमें ऐसी ट्रिक जानी है जिसमें टाइम क्या हो, बहुत ज़्यादा कम हो, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम बचानी रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं निम्न श्रृंखला में एक पद गलत है, गलत पद का पता लगाइए। अब गलत पद का पता लगाना है, और ये यूपी कांस्टेबल में पूछा वो 2018 में। देखिए 1 से 4 हो रहा है, 4 से 25 से 256, ऐसे सीरीज़ तो नहीं बन पाएगी, ये सीरीज़ ही है। लेकिन इस तरीके से अगर देखेंगे, पहले 3 इंक्रीज़ हुआ, फिर 21, पहले 3 प्लस हुआ, फिर 21 प्लस हुआ, फिर बहुत ज़्यादा प्लस हो रहा है। ये देखिए इस तरीके से जो बढ़ रहा है, इससे ये मुझको लग रहा है ये स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में ही बढ़ रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका मुझको नहीं लग रहा है। जैसे 1 है, मान ली 1 है, 1 बना होगा, 4 तो 2 के स्क्वायर से बनेगा, अब 5 के स्क्वायर से बनेगा। लेकिन 256 को अगर आप देखते हैं तो ये मुझको लग रहा है कि ये 4 पर 4 पावर होगा, 4 चौको 16, चौको 64, चौको 256, ठीक। और ये 3125 जो होता है दोस्तों, ये 5 पर 5 पर, अगर आपको ये सारी चीज़ें क्यूब और पावर के रूप में याद है तो इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं हुई होती। लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, अब मुझको समझ में आ रहा है कि क्या इसमें भी सम है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 है तो 1 पर 1 पावर लिखूंगा, और 2 है तो 2 पे 2 पावर मैंने लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए 3 पे 3 पावर वाला, लेकिन ये 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है, तो यही 25 आपका गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 पर 3 पावर होने चाहिए, यानी 3 3 9 3 27, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप 4 पे 4 पावर है, नेक्स्ट स्टेप 5 पे 5 पावर है। 1 पे 1 पावर, 2 पे 2 पावर, 3 पे 3 पावर, 4 पे 4 पावर, 5 पे 5 पावर। इस तरीके के स्टेप में, इस तरीके के क्रम में इसको आगे बढ़ना है, जो कि ये 25 बीच में आकर के गलत इसको साबित कर रहा है, यानी यही 25 की हावी सम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर भी मिसिंग अल्फ़ाबेट निकालना है। क्या कर रहा है? BKSDGAFIUHHV। तो इसमें एक एक को लेते हैं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मैंने कराया तो मैंने क्या बताया, पहला लेंगे। जैसे BDFH है, क्या है? BDFH है, तो इसमें भी नंबरिंग कर देंगे 2 4 6 8। देखिए 2 क्रम में बढ़ रहा है, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि नेक्स्ट क्या होगा? 10 होगा, 10 पे J होता है, यानी हमारा पहला J मिल गया, और सिर्फ एक ही में है, C में J है। एग्जाम में बैठे रहेंगे दोस्तों तो हमें अगला स्टेप करना नहीं है, तुरंत टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा। लेकिन चलिए देख लेते हैं, हो सकता है कि J इसमें भी दे देता, तब क्या करते हैं? तो नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं क्या आएगा। जैसे K है, J है, I है, H है। क्या है? K है, J है, I है, H है, और मिसिंग है। यहाँ पर K आपका 11 है, J 10 है, I 9 है, H 8 है। तो नेक्स्ट स्टेप साफ तो होगा, और साथ में पे G आएगा, G आ गया। और नेक्स्ट स्टेप क्या है? S है, उसके बाद T है, U है, V है, और मिसिंग है। यहाँ पर देखिए 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, तो 23 होगा। 23 का मतलब W हो जाएगा, यानी JGW। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मिसिंग नंबर निकालना है, ये वाला कैसे निकलेगा? यहाँ तक 3 से 12 हो गया, बीच वाला मैटर बड़ा फंसा रहा है, 5 वाला। मान लीजिए अगर ऐसे सीरीज रहती 3 से 12 से 48 से 192, तो हम सोचते कि चलिए 3 से 12 कैसे बना होगा, तो हम जोड़ने की कोशिश करते या घटाने की। 3 में 9 जोड़ते तो 12 हो जाता, फिर 12 में बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये लॉजिक न लगा करके 5 का यूज़ किया गया। बीच में जो 5 है इसका यूज़ किया गया। कैसे यूज़ किया गया वो देखिए। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। जैसे इस 3 को मैंने उठाया और इस 5 का इसमें गुणा करके फिर इसी 3 को मैंने घटा दिया, तो 5 3 15 में से 3 घटाएंगे 12 हो जाएगा। फिर वही काम यहाँ पर भी करेंगे, 12 को उठाएंगे और बीच वाले 5 से, इस 5 से गुणा करके फिर इसी 12 को हम घटा देंगे, तो 12 5 60 में से 12 घटाएंगे तो 48 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या करेंगे, इस 48 को उठाएंगे और इसमें 5 का गुणा करेंगे और इसी 48 को घटा देंगे, तो दोस्तों 192 आ जाएगा। फिर 192 को उठाएंगे और क्या करेंगे, इस 5 से गुणा करके फिर 192 घटा देंगे, तो चलिए 5 दूना के 10 हो जाएगा, 9 5 45, 1 46 हो जाएगा, 5 गन्ने 5, 5 4 9 हो जाएगा। 960 में से 192 हमें घटा देना है। 192 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 15 हो गया, 9 6 15, ये 8 हो गया, 7 768। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसे शानदार और धमाकेदार टिप्स के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।